Hello friends, welcome back to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पेपर 1 यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग। कल की क्लास में हमने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन शुरू कर दिया था और आज की क्लास में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल विद्यार्थी साइट को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 सब्जेक्ट एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का कंटेंट। कल की क्लास में हमने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन स्टार्ट कर दिया था, तो जो कुछ भी हमने कल पढ़ा है उसको एक बार यहाँ रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के अंदर 4 टाइप ऑफ रिलेशन पढ़े हैं हमने। पहला है कॉन्ट्ररी, दूसरा है कॉन्ट्राडिक्टरी, तीसरा है सब कॉन्ट्ररी और चौथा है सबऑर्डिनेशन। कल की क्लास में हमने कॉन्ट्ररी रिलेशन को पढ़ा जो कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव के बीच में बनता है, या फिर यूँ कहें ए और ई के बीच में बनता है। कॉन्ट्ररी रिलेशन में 2 तरह की कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर हमें इन दोनों में से किसी एक की ट्रूथ वैल्यू चेक करनी है या फॉल्स वैल्यू चेक करनी है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम इन दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट को ट्रू मान लें तो इसके अपोजिट साइड वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, और अगर हमें इन दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट की फॉल्स वैल्यू चेक करनी है तो उसके सामने वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। यानी कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं लेकिन एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। अल्टीमेटली हमें सिर्फ इतना याद रखना है। अगर आपको ये चीज़ अभी भी क्लियर नहीं हुई है तो आप प्रीवियस क्लास में जाइए, उसको एक बार फिर से देखिए। वहाँ पर मैंने विद एग्जांपल आपको ये बहुत अच्छे से समझाया है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ही आपको बाकी के रिलेशन समझ में आएंगे। अब इसके बाद जो रिलेशन पढ़ेंगे वो है सब कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररी को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कल हमने कॉन्ट्ररी पढ़ा था और उसके अंदर जितनी भी कंडीशंस थी उसकी जस्ट अपोजिट कंडीशंस आपको सब कॉन्ट्ररी के अंदर मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि इस पूरे डायग्राम में सब कॉन्ट्ररी की पोजीशन कहाँ है। सबसे लोअर पोजीशन है सब कॉन्ट्ररी की, और किन 2 प्रपोजिशन के बीच में सब कॉन्ट्ररी का रिलेशन बनता है, आई और ओ के बीच में, या फिर यूँ कहें पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव के बीच में, या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं सम और सम नॉट के बीच में। अब इन दोनों प्रपोजिशन में से किसी भी एक प्रपोजिशन की अगर हमें ट्रूथ वैल्यू चेक करनी है या फिर फॉल्स वैल्यू चेक करनी है तो दोनों कंडीशन क्या बनेंगी। तो सबसे पहले हम कंडीशन 1 की बात करते हैं। कंडीशन 1 में ट्रूथ वैल्यू चेक करेंगे। इन दोनों प्रपोजिशन में से अगर हम किसी एक प्रपोजिशन को ट्रू मान लेते हैं तो इसके सामने वाला प्रपोजिशन भी ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी फॉल्स वैल्यू चेक करेंगे तो इन दोनों स्टेटमेंट में से अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स मानते हैं तो इसके सामने वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। यानी कि सब कॉन्ट्ररी के अंदर दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू हो सकते हैं लेकिन दोनों स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कुछ गाय काली होती है, इस स्टेटमेंट को अगर हम ट्रू मान लेते हैं तो इसके सामने वाला स्टेटमेंट जो ये कह रहा है कि कुछ गाय काली नहीं होती, वो स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। क्योंकि आप पहले वाले स्टेटमेंट में कुछ गाय काली होती हैं, इसमें आप थोड़ी गुंजाइश या थोड़ी संभावना बाकी रख रहे हैं कि अगर कुछ गाय काली हैं तो कुछ गाय हो सकता है कि काली ना हो। तो सामने वाला स्टेटमेंट भी तो यही बात कह रहा है, इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। तो सब कॉन्ट्ररी की पहली कंडीशन में जब हम ट्रूथ वैल्यू चेक करेंगे तो उसमें दोनों प्रपोजिशन एक साथ ट्रू हो सकते हैं। क्योंकि ये सम सम नॉट वाले प्रपोजिशन है, यानी कि इंडक्टिव आर्गुमेंट, और इंडक्टिव आर्गुमेंट में गारंटी नहीं होती है, इसमें सिर्फ संभावना होती है। इसीलिए हमें दोनों बातों को 50-50% ट्रू मानना होगा। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन की बात करें कि इन दोनों में से अगर हम किसी भी स्टेटमेंट की फॉल्स वैल्यू चेक करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ गाय बैंगनी रंग की होती है, इस स्टेटमेंट को आप फॉल्स मान लीजिए। रियलिटी में भी फॉल्स है क्योंकि गाय काले रंग की हो सकती है, सफ़ेद रंग की हो सकती है, भूरे रंग की हो सकती है, लेकिन बैंगनी रंग की नहीं हो सकती। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है कि कुछ गाय बैंगनी रंग की होती है, ये आप फॉल्स मान लीजिए। तो इसके सामने वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा क्योंकि वो भी यही बात कह रहा है कि कुछ गाय बैंगनी रंग की नहीं होती हैं। वो इस बात को सपोर्ट करता है कि कुछ गाय काली हो सकती है, कुछ गाय भूरी हो सकती है, कुछ गाय सफ़ेद हो सकती है, लेकिन कुछ गाय बैंगनी रंग की नहीं हो सकती हैं।
देखिए इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि कुछ गाय बैंगनी होती हैं, मेरा स्टेटमेंट गलत है, या मेरे स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करने के लिए आप अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दोगे जो कि ट्रू होना चाहिए, तभी तो मेरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अगर आप अपना स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ करते हो तो आप मेरे स्टेटमेंट को फॉल्स कर दोगे, और आपका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि कुछ गाय बैंगनी रंग की नहीं होती हैं, जो कि रियलिटी में भी ट्रू है, क्योंकि संसार में जितनी भी गायें हैं उनमें से कुछ गाय सफ़ेद हो सकती है, कुछ गाय काली हो सकती है, कुछ गाय भूरी हो सकती है, लेकिन कुछ गाय बैंगनी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपको सब कॉन्ट्ररी की दोनों कंडीशन समझ में आ गई होगी। पहली कंडीशन में हम ट्रूथ वैल्यू चेक करते हैं। दोनों प्रपोजिशन में से किसी एक प्रपोजिशन को जब ट्रू मानते हैं तो उसके सामने वाला प्रपोजिशन ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। यानी कि पहली कंडीशन क्या है कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू हो सकते हैं। अब अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो फॉल्स वैल्यू चेक करते हैं इसमें, जिसमें कि हम दोनों प्रपोजिशन में से एक प्रपोजिशन को फॉल्स मानेंगे तो उसके सामने वाला प्रपोजिशन ट्रू हो जाएगा। यानी कि इसकी दूसरी कंडीशन में ये कहा गया है कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस की है कि सब कॉन्ट्ररी की जो दोनों कंडीशन है वो कॉन्ट्ररी की दोनों कंडीशन की जस्ट अपोजिट कंडीशन है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इन दोनों रिलेशन को और इनकी कंडीशन को कैसे याद रखना है और किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। दोनों रिलेशन की दोनों कंडीशन एक दूसरे की अपोजिट हैं। जैसे कॉन्ट्ररी की दो कंडीशन है वो दोनों आपस में अपोजिट हैं, सब कॉन्ट्ररी की दो कंडीशन है और ये दोनों भी आपस में अपोजिट हैं। और अगर पूरा देखा जाए तो कॉन्ट्ररी की जो दोनों कंडीशन है वो सब कॉन्ट्ररी की दोनों कंडीशन के जस्ट अपोजिट हैं। और अपोजिट चीज़ें याद रखना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी होती है, बाकी दूसरी चीज़ आपको अपोजिट करनी होती है। तो इन दोनों रिलेशन में आपको सिर्फ एक रिलेशन याद रखना है, बाकी दूसरा तो उसका आप अपोजिट बना ही लेंगे। तो मान लीजिए कि अगर आप कॉन्ट्ररी को याद रखते हैं तो आपको सब कॉन्ट्ररी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको कॉन्ट्ररी की कंडीशंस याद हैं तो उसका अपोजिट करके आप सब कॉन्ट्ररी की कंडीशंस बना सकते हैं। पहला केस तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब दूसरी बात करते हैं कि कॉन्ट्ररी के अंदर दो कंडीशंस हैं जो कि आपस में अपोजिट हैं। तो आपको सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी है और उसका जस्ट अपोजिट कर देना है, तो दूसरी कंडीशन भी बन जाएगी। जैसे इसकी पहली और दूसरी कंडीशन इस तरीके से है कि दोनों प्रपोजिशन एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं, लेकिन दोनों प्रपोजिशन एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन आपस में अपोजिट हैं, तो आपको ये इनमें से सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी है, बाकी आपको दूसरी कंडीशन उसकी अपोजिट बना के करनी है। अब आपको पहली कंडीशन कैसे याद रखना है इसका भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। ऊपर वाला जो रिलेशन है यानी कॉन्ट्ररी रिलेशन, ये डिडक्टिव है, डिडक्टिव आर्गुमेंट का है, जिसमें कि 100% की गारंटी होती है और 100% श्योर होता है। यानी कि अगर आप एक स्टेटमेंट ट्रू मान लेते हो 100%, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, उसके पास गुंजाइश ही नहीं है अपनी बात साबित करने की। भाई एक स्टेटमेंट अगर 100% अपनी बात को प्रूफ कर पा रहा है तो दूसरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। तो आपको कॉन्ट्ररी की एक कंडीशन तो याद रखनी ही पड़ेगी, और इसको याद रखने का तरीका है कि दोनों स्टेटमेंट 100% ट्रू कैसे हो सकते हैं, एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। भाई एक ही तो 100% ट्रू होगा, दूसरा वाला उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, वो फॉल्स हो जाएगा। तो यानी कि सिर्फ एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि एक ही स्टेटमेंट 100% ट्रू हो सकता है, दूसरा वाला फॉल्स हो जाएगा। यानी कि साथ में दो स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। बस आपको इतना याद रखना है कॉन्ट्ररी में। इसका जस्ट अपोजिट करके आप सेकंड कंडीशन बना सकते हैं। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं होंगे तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब यही दोनों कंडीशन को अपोजिट कर दो तो सब कॉन्ट्ररी वाला रिलेशन, उसकी कंडीशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। तो आज की क्लास में हम इसे इतना ही रखेंगे। आज की क्लास में हमने सब कॉन्ट्ररी रिलेशन को पढ़ा, जो कि कॉन्ट्ररी रिलेशन का ही जस्ट अपोजिट है। अब आपको इसे कैसे याद रखना है, किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बताई है, उस ट्रिक को मैं एक बार और बता देती हूँ कि आमने सामने के ये दो रिलेशन हैं, इन दोनों को आपको साथ में याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ एक रिलेशन याद रखना है। आप ऊपर वाला रिलेशन याद रख सकते हैं, उसी की कंडीशन को अपोजिट बना करके आप नीचे वाला रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ऊपर वाले रिलेशन को याद रखते हैं तो उसमें दो कंडीशन है जो कि आपस में अपोजिट हैं। उन दोनों कंडीशन में से आपको सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी है, उसका अपोजिट करके आप सेकंड कंडीशन बना सकते हैं।
और उसमें भी आपको जो एक कंडीशन याद रखनी है उसका तरीका भी मैंने ये बताया है कि दोनों स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक ही ट्रू होगा भाई, दोनों स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं हो सकते हैं। तो ये ट्रिक मैंने आपको बता दी, आपको इस तरीके से रिलेशन याद रखने हैं, इनकी कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।